करूंगा क्या? भगवान कन्हैया ने, भगवान कन्हैया ने और कर्म कौन सो करो फिर भोले बाबा के संग में क्या? तीन लोक के नाथ अरे बने बे भोला के चालू, तीन लोक के नाथ बने बे शिवजी के चालू। एक ट्रैक्टर लो मंगवाई भेजी दे पर्वत पे आलू। बोलिए पर्वत पे आलू भैया गाड़ी नहीं मंगवाई भेजी दे पर्वत पे आलू। यशोदा जी के लाल बचन के, यशोदा जी के लाल बचन के निकरे हैं पक्का। यशोदा जी को लाल बचन को निकरो है पक्का। गुल्लो तिरक मंगाई भेजी दई शिवजी को मक्का। भैया लो तिरक मंगाई भेजी दई भोला को मक्का। भैया लो तिरक मंगाई भोला को मक्का। अरे हरी हरी बोलो मेरे भाई, और कर्म लेखन मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। अरे कर्म लेखन मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। भैया कर्म लेखन मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। बनी सिंह सुवनाम गाम जे खेड़ाते आए। बनी सिंह सुवनाम गाम जे खेड़ाते आए। हम सो को देखी लोट मान मंडल के भड़ाए। अरे सौ होते गए नोट माना गुरावर के बढ़ाए। भैया सौ होते गए नोट माना गुरावर के बढ़ाए। उमेश प्रधान जी आई बात सिंधु बनी तंगड़ी। उमेश प्रधान जी आए बात शिव जी की बनी तंगड़ी। मोहिशो को दे गए लोट शीश पे बंध रही है पगड़ी। अरे सौ होते गए नोट शीश पे बंध रही है पगड़ी। सौ होते गए नोट शीश पे बंध रही है पगड़ी। राम प्रसाद शुभ नाम बचन जे मुखति कहीं सच्चा। राम प्रसाद शुभ नाम बचन जे मुखति कहीं साचा। हमें सो को दे गए लोट लगी जे छोटे
चाचा। अरे सबको दे गए नोट लगी थे छोटे के चाचा। अरे सबको दे गए नोट लगी थे छोटे के चाचा। इसी पाल सुवनाम अरे के गाम उलाऊ बताते। इसी पाल सुवनाम के गाम उलाऊ बताते। सो को देखी लोट सभा में मानो बढ़ाते। अरे सबको देखी लोट सभा में मानो बढ़ाते। भैया सबको देखी लोट सभा में मान बढ़ाते। जी गए आई घिजे खूब कराते। हम महाराज सिंह के शिष्य चरण में शीश झुकाते। हम गुरुराम पाल के शिष्य चरण में शीश झुकाते। हम गुरुराम पाल के शिष्य चरण में शीश झुकाते। श्रोता बंधु और ये माननीय सम्मानित जय प्रेश यादव जी 100 मुद्रिकाओं से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। माँ दुर्गा गढ़ी वाली मैया इन पर अपनी कृपा बनाए रखें। और 10-10 रुपए से हमारे मंडल का भैया जी वो सम्मान करके गए थे, हमने अभी भी नाम बोला था। तो भोले बाबा ने कथा का प्रश्न इस जगह चल रहा था कि कामदेव पे विजय पाली थी, उन पर काम व्याप्त नहीं होता था। देवर्षि नारद ने विचार करा कि भोले बाबा ने अगर कामदेव पे विजय पा ली है तो कामदेव पे विजय हम पाए के रहेंगे। भोले बाबा समाधि लगाएंगे और जो देवर्षि नारद समाधि लगाए गए और जो समाधि लगी देवर्षि नारद की तो इंद्र को बेचैनी हो जाती। इंद्र देवताएं चाचारे आंगर नवजवन के पीछे आगे चल करती कहूँ ये तपस्या करके देवता वरदान दे रहे तो मेरो इंद्रासन में ले ले। तो इंद्र देव ने अप्सराएं और इतनी सुंदर सुंदर भेजी है कि जब डोकरा की समाधि खुलवाओ कैसे और का उतरा तपस्या पूर्ण है गई तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। लेकिन अप्सराओं ने नाचा गाना गाया रिझाया लेकिन देवर्षि नारद ने समाधि नहीं खुली। वो जो तपस्या पूर्ण भई कि कामदेव को तो वो पे असर हो ही ना सका। तो भक्तों आपने देखा होगा, इंस्पेक्टर साहब आपने भी देखा होगा कि कोई सप्ताह हाथ में आए तो कचू न कचू थोड़ा भगवान है या तो प्रधान जी जो भोले बाबा मार नारद जी मालूम पड़ी कि अब तो कामदेव मुंह पर बसीभूत ना है रो। तो सगते पहले पहुंचे अपने पिताजी ब्रह्मा जी के जोरे जाकर के मस्तक झुकाया प्रणाम किया। बैठो देवर्षि कैसे आए रे कैसे ना ये खुशखबरी देवे आएगा कैसी क्या सुनो आज तुम भोले के नाम को डंका बज रहे हो कि कामदेव पे विजय कर रही है। आज तुम बिना के नाम का ना बजे बजे तो हमारे नाम को संग बजे हमारे विजय कर रही है। ब्रह्मा जी ने कही के ललो और कहू तो ना कहो कि ना पिताजी सगत पहले तुम अति कही है कि तो बेटा जी अच्छो काम करो तुमने कि कामदेव पे विजय पा ली और कहू तो कहियो मत जाएगी। देवर्षि अश्राप लगा हुआ था
अशराब लगा हुआ था, 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते थे। और मन ते छूटे पे पिताजी ते कहे कि तो 2.5 घड़ी बीती गई। और भोले बाबा के जोरे आ गया। भोले बाबा समाधि खोल करके बैठे थे। मानी सुनो, देख का रे अम्मी माऊ जी बड़बड़ी आंखें थे। कामदेव पे तुमने विजय पाई ली है तो पाए मैनू लइए। भोले बाबा ने कही तो ना कहूत कही, कहूत ना तुम तो कही है पिताजी तो कही आई कि ललाए ऐसो करियो। अब हम तो कह दे सो कह दे, बस क्षीर सागर मन चले जाइए शुरू तो कहे। और पतिया तो बहुत बुरा है जाओ। आज नारायण नारायण करते हुए कथा के प्रेमियों देवर्षि नारद और क्षीर सागर में पहुंचे भगवान विष्णु के पास। और विष्णु भगवान के पास पहुंचे प्रधान जी, तब मैया लक्ष्मी चरण दबा रही थी भगवान विष्णु की। मड़ियों की सेज पर सो रहे थे, चरण दबा रही। तो घर में अतिथि कोई आ जाए, रिश्तेदार कोई आ जाए, तो पत्नी पति के पास हो तो उठ करके आज भी नेम है चल देती है कि जी आई। और जो उठ के चली लक्ष्मी मैया, तो भगवान विष्णु से कही देवर्षि नारद ने कि प्रभु मैया बिना बात चली गई। मुंह पे तो कामदेव बशीभूत ही ना हो तो कामदेव मुझ पे आता ही नहीं। देवर्षि नारद ने कही कि कामदेव बशीभूत नहीं होता तो भगवान विष्णु ने विचार करो कि कैसे ना हो तो हम तपस्या आते हैं अपने बस में कर लिया है। हमारे ऊपर कामदेव चोट नहीं चलाता है। देवर्षि नारद को भगवान विष्णु ने कही कि अब इन्हें अभिमान है, अब इन्हें अभिमान है, इनको अभिमान ढीलो होना चाहिए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से, मैं नहीं बता रहा हूं इस बात को, जनता जनार्दन ध्यान दें। आप तुलसी कृत रामायण गोस्वामी तुलसीदास ने 9756 चौपाइयों में लिखी है। बालकांड में ये कथा देख लेना आप। तुलसी कृत रामायण से बोल रहा हूं इस समय। तो अपनी माया से एक सुंदर नगर बनवाया गांव के अलग, और वहां का राजा शील निधि बना दिया था। और सुंदर सी कन्या जिसका नाम विश्वमोहिनी था, विश्वमोहिनी रामायण में आया है, वो बना दिया। देवर्षि नारद लेकर के जा रहे वाले के बिचो यहाँ तो नगर बड़ा अच्छा है, कचहरी लग रही है। तब देवर्षि नारद ने और कचहरी में जाकर के पग रखो है। तो शील निधि नारद ने कही आ जाओ महाराज आइए, अच्छे समय पे आए हैं आप। और हमारे घर एक बिटिया पैदा हुई है, बाकी नगर रेखा फेंका ना देखो कैसी है। आहा, नगर काय का था? माया का। राजा काय को? माया को। और लड़की काय की? माया की। और हाथ में रेखा भगवान विष्णु ने काय की बनाई दी? माया की। तो जाकर देवर्षि नारद ने और हाथ की रेखा देखी है। और तब कहिए राजा से क्या सुनो शबाधर ध्यान, सुनो शबाधर ध्यान, भूप त्यारे बन जाएंगे काया।
और ये 100 मुद्रिकाओं से चरण सिंह मिस्त्री साहब और प्रवेश एडवोकेट जी 100 मुद्रिकाओं से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इन पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें। इधर में देवर्षि नारद ने हाथ की रेखा देखी है कि रेखा बता रही है कि जा लड़की तू जो ब्याह कर ले हो वो संसार को स्वामी हो। पर लेकिन एक वे तो इंस्पेक्टर साहब हाथ माऊ देख लेते हैं देवर्षि नारद, वो एक बेर बाद छोरी आके बहुमाऊ देख लेते हैं कि हतो सुगड़ानी वो काउत रहते हैं जा को ब्याह मोती है जाए तो मैं संसार को स्वामी न बन जाऊं। पर मेरा रूप बड़ो बड़ो है मोज लड़की राजी हो ही ना काउत रहते हैं। मैंने एहसान भगवान विष्णु के संग बहुत करे हैं। संसार के स्वामी भगवान विष्णु में वो मांगे तिबे अपनो रूप मोज दे दे तो ब्याह है सकत है क्या। लाड़ो को देख रहे हाथ बधाई रहे हाथ की रेखा, बिटिया को देख रहे हाथ बधाई रहे हाथ की रेखा। भारी मन में खुशी हरि अजवाई हृदय की पीड़ा। भारी मन में खुशी हरि अजवाई हृदय की पीड़ा। गए क्षीर सागर में आई बजाई तो नारद ने बीड़ा। गए क्षीर सागर में आई बजाई दो बाबा ने बीड़ा। गए क्षीर सागर में आई बजाई दो साधु ने बीड़ा। दादा सुनियो ध्यान लगाई सर्प पीठ पे विष्णु सोवे। अरे फिर नारद पहुंचे नारद पहुंचे आए। कथा के प्रेमियों देवर्षि नारद ने राजा को बहका करके कि जिस लड़की की शादी होगी वो संसार का स्वामी होगा। संसार का स्वामी होगा। बीड़ा लेके और क्षीर सागर में फिर पहुंच गए। सर्पसैया पर भगवान विष्णु सो रहे थे और जाके बीड़ा फिर बजा दो पिताजी। भगवान विष्णु ने कही देवर्षि ओ अबे तो गई ये वो बड़ा जल्दी लौटे आए कि प्रभु ने काम पर वो तो ताश लौटे आए हैं कि बताओ काम कहाँ है। कि देखो जब जब भीड़ पड़ी है भक्तन पे और तुमने कई का तबई में बीड़ा ले ले कि भाई भाई गो कितने एहसान करें तुम्हारे ऊपर हमने उन्हें का छोटो सो काम है तमाई काम है कर दो तो तुम्हारा एहसान हम कब न भूलेंगे। बाने की चिंता मत करो तुम्हारे तो बहुत हित मानते हैं। बताओ क्या चाहिए। पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, सुदर्शन चक्र चाहिए, कमल चाहिए या शंख चाहिए। तुम्हारा सुनो आज देवर्षि नारद ने और भगवान विष्णु तुम मांगो का और बिन्ने दो का है ताशा क्या। तीन बंद भगवान तीन
भगवान काम मेरो इथनो कर दियो। तीन बंद भगवान काम मेरो इथनो कर दियो। और थोड़ी देर कोई काम रूप मोई अपनो दे दियो। बोलिए अरे भगवान सुनी थोड़ी दी, देर भगवान को को सुनी दी। काम मोए अपनो दे दियो। अरे थोड़ी देर को काम मोए अपनो दे दियो। आज नेताजी जाकर रूप मांगो है देवर्षि नारद ने, तो भगवान विष्णु ने पिताजी कही क्या है कि चिंता मत करो, तुमने मेरा रूप मांगो तो ऐसा रूप दूंगा तो तामे तुम्हारा हित होगा। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे देवते कहा छिपो जाके हाथ में डोरी तो रूप मेरा ले जाओ, मैं दे रहा हूं। तो श्रोता बंधुओं, मेरा शब्द सबको अच्छा लगे तो जोरदार ऊपर हाथ उठा करके तालियां बजाना जब मैं शब्द पूरा कर दूं तो। क्या ये थोड़ी देर को काम रूप मोए अपनो दे दियो। अरे थोड़ी देर